ये हमारी मानी होगी कि अगर आपने हमको मिटा जय आदिवासी एकता। थोड़ी देर आप लोग बात हो या जमीन की बात हो, क्या आप लोग अभी तक निर्णय लिए? जोहार सबको, आपकी चैनल को खूंटी कर सरना समिति के माध्यम से। बिल्कुल आपका सवाल सही है। हमारा सरकार सोच के आदिवासियों ने एक मुक्त वोट दिया है और जो उम्मीद किया था सरकार को हासिल भी हुआ है। लेकिन आदिवासी जो जिस मुहिम पर आज पहुंचे हैं, आदिवासी को जो सोच रहा है सरकार कि आदिवासियों को यूं ही ऐसा ही इन लोगों के साथ करते रहेंगे, ये सोच सरकार की नीति जो सोच रही है, इसका सोच का नतीजा बहुत जल्दी उसको जवाब मिलने का समय आ चुका है। और आदिवासी को जो जितना नीच समझ रहा है, उसको जो उसकी सोच गलत है, अधूरा है। क्योंकि आदिवासी आप पढ़ लिख लिया है, आदिवासी जो देख रहा है अपना जगह जमीन का, अपना सरना का, अपना इतिहास का, अपना भाषा का। क्योंकि सरकार जो सोची है वो सारा सर इसका जवाब देने के लिए आदिवासी एक तुरंत हो रही है। और आदिवासी आज के लिए नहीं, इतिहास का पन्नों को पढ़ के उसको अध्ययन करके अभी लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये लड़ाई आगे खत्म नहीं होगी जब तक यह सिरम टोली सरना को मुक्त नहीं कराएगा, तब तक आदिवासी आगे लड़ते रहेगा। चाहे जो भी होगा, जो जैसा भी होगा, लेकिन आदिवासी पीछे नहीं हटेगा, अपना सिरम टोली को बचा के रखेगा। सिरम टोली जिस दिन सरहुल था, आप ही के समाज और आप ही के समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री को आप लोग काला झंडा दिखाया, काहे ऐसा आखिर? तो ये आपने ये सवाल भी बहुत सटीक सवाल है। ये जो हमारा समाज के लिए अन्याय काम करेगा तो मेरा बाप भी रहेगा तो भी हम लोग उसका विरोध करेंगे। क्योंकि पहले ये नहीं समझते थे आदिवासी लोग इसका अध्ययन, जो गलत चीज को भी स्वीकार करते थे। लेकिन अभी जो गलत करेगा उसका जवाब मुंह तोड़ देने के लिए आदिवासी लोग तैयार है और देगा। 4 महीने से लगातार आदिवासी संगठन सिरम टोली रैम का विरोध कर रही थी। विरोध करने के बावजूद भी रैम बन करके तैयार हो गया। आज अंतिम लड़ाई की बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया? आज की लड़ाई में जो ये निर्णय लिया गया, सरकार यदि हमारे आदिवासियों की बात नहीं सुनती है, सही महीने में 4 महीना से हम लोग इसके विषय में आवाज उठाया, लेकिन 4 महीने में सरकार की कान में जू नहीं रहेगा। लेकिन अभी समय आ गया उसको जगाने के लिए। जो आज निर्णय लिया गया उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और सरकार को मजबूर होकर झुकना पड़ेगा, या ना नहीं झुका तो आने वाला 30 में उसको उखाड़ के फेंकने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार तो बोली थी कि हम विचार कर रहे हैं, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था लगाएंगे। ये बात कहने के बावजूद भी नहीं सुने। अब क्या रणनीति बनी है जिसके चलते वो झुकेगी और आपका बात माना जाएगा? सरकार सोच रही है अभी भी कि आदिवासी गुट में बांटे हुए हैं, इसलिए इन लोगों के पास ताकत नहीं है, इसलिए जो मर्जी है वो कर लेंगे। ये उसकी सोच है, लेकिन ये सोच पूरा नहीं होगा। क्योंकि हम सब कोई लड़ने के लिए एकदम बिरसा मुंडा की तरह हम लोग तैयार हो चुके हैं। रणनीति हर गांव में बन रही है। एकजुटता नहीं दिख रही है, भटकाव कहाँ गया? आखिर कैसे भटक रहे हैं आप लोग? देखिए, उसमें एक तो राजनीतिक के चलते भी हम लोग बांटे हुए कई गुट में, और उसमें धार्मिक का एक कारण है। धर्म के नाम से भी हम लोग को बांट दिया गया है और आम पब्लिक वो चीज नहीं समझ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस बार जो मुक्त में हेमंत सोरेन को जो वोट मिला है, और इसलिए सोच रहा है आदिवासी ऐसा ही हम कुछ बोलते रहेंगे और आदिवासी लोग भूल जाएगा। फिर आने वाला समय में मेरा वोट बैंकिंग के टाइम में हम जो कुछ वादा करेंगे उसको, जो मैया समान की योजना पर लोगों को ऊंचा दिया है, ऐसा ही ऊंचा करके लोगों का दिल जीतेंगे, ये सोच रहा है। लेकिन ये सोच बिल्कुल पूरा नहीं है। बिखराव का एक और कारण दिख रहा है जो कुछ आदिवासी का मन में आ रहा है और बोल भी रहे हैं कि वो मुद्दा है डिलिस्टिंग का।
समझे, उन लोग समर्थन कर रहे हैं सरकार का जो काम कर रहा है। ये तो होते रहेगा, पहले से जब से दुनिया बना है तब से लोग लालच के अंदर में फंसा हुआ है। ऐसा लोग अनप शनप बात करते रहेंगे और करते रहने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज समझ चुके हैं और सही लाइन पर हम लोग लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। और इसलिए सरकार को हम बार बार बोल रहे हैं, सरकार समझ रही है तो हमारा आदिवासी सरकार उसी सरना से अभी बड़ा हुआ है, पढ़ लिख लिया है, उसी जमीन से जुड़ा हुआ है, उसी संस्कृति से, और उसी के पहचान से आज जिस सीट में बैठा है उसी सरना ने उसको बैठाया है। और उस सरना जिस दिन खत्म हो जाएगा, ना से हेमंत सोरेन चाहे और भी कोई आदिवासी नेता मंत्री, जिस दिन सरना सके खत्म हो जाएगा, उन लोग सब कोई घर न घाट का बनेगा। इसलिए समय रहते ही उन लोग को समझने की जरूरत है। परिचय। मेरा नाम दुर्गावती ओड़िया है, केंद्रीय सरना संगम समिति खूंटी जोहार।